नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं निदानात्मक मॉड्यूल पेज नंबर 63 से 70 तक की पूर्ति हम देख रहे हैं। इसमें पद्य साहित्य का इतिहास एवं पाठ 1 से पाठ 6 तक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है अपना, पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, पद्य साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की उस विधा से होता है जिसमें काव्य, कविताएं, गीत, गजल, छंद, दोहे आदि की रचना की जाती है। पद्य साहित्य की जिन विधाओं में रचना की जाती है वहाँ कहानी या मन के भावों को व्यक्त करने के लिए गीता का पुट दिया जाता है और गद्यात्मक रूप दिया जाता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखते हुए समय अवधि भी लिखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 युगों में बांटा है। आदिकाल या वीरगता काल संवत 1050 से 1375 तक, भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल संवत 1375 से 1700 तक, रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। तो पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। प्रश्न क्रमांक 3, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा गया है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों में आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ती थी। इसी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, इस काल के कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। दूसरी विशेषता है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, इस काल के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, वे उन्हीं का गुणगान करते थे। तो रीतिकाल की 2 विशेषताएं हो जाएंगी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखिए। तो रीतिकाल के कवियों के नाम एवं रचना, बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सतसई। मतीराम, इनकी रचना है मतीराम सतसई। केशवदास, इनकी रचना है रामचंद्रिका। ठाकुर, इनकी रचना है ठाकुर ठसक। तो रीतिकाल के 2 कवि और उनकी रचना। उसके बाद में अगला प्रश्न है छठा, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो प्रयोगवादी या प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, नवीन उपमानों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। दूसरी विशेषता दे रखी है प्रयोगवाद की, मुक्त छंदों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में मुक्त छंदों का प्रयोग किया है। 7वां प्रश्न है, प्रयोगवाद के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रयोगवाद के कवियों के नाम एवं रचना, पहले कवि हैं अज्ञे, जिनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर। अज्ञे को प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे है। दूसरे कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है नाश और निर्माण। तीसरे कवि धर्मवीर भारती, इनकी रचना है अंधा युग। चौथे नरेश मेहता, इनकी रचना है संशय की एक रात। तो प्रयोगवाद के 4 कवि और उनकी एक एक रचना दे रखी है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, प्रगतिवाद के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रगतिवाद के कवियों के नाम एवं रचना, यहाँ पर प्रगतिवाद के कवियों के नाम और रचना दे रखी है। नागार्जुन, युगधारा, जिनकी रचना है। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है युग की गंगा। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनकी रचना है युगवाणी। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रगतिवाद की विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखी। तो प्रगतिवाद की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, ईश्वर के प्रति अनास्था, इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। दूसरी विशेषता दे रखी है प्रतीकों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रतीकों का प्रयोग किया है। उसके बाद में 10वां प्रश्न है, नई कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो नई कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियां, क्षणवाद का महत्व, पहली विशेषता, इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया है। दूसरी बिंब, इस काल के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। तो नई कविता की 2 विशेषताएं हो जाएंगी।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, नई कविता के कवि के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नई कविता के कवि एवं उनकी रचना, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है गीत फरोश। कुंवर नारायण, इनकी रचना है चक्रव्यूह। दुष्यंत कुमार, इनकी रचना है सूर्य का स्वागत। और चौथे कवि दे रखे यहाँ पर रघुवीर सहाय, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो नई कविता के 4 कवि और उनकी एक एक रचना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, सूरदास के साहित्य का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो 2 रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। भाव पक्ष दे रखा है सूरदास जी का, सूर के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। सूर ने अपने पदों में मानव के मन के भावों को प्रकट किया है। सूरदास कृष्ण भक्त थे। सूर के काव्य में श्रृंगार, शांत और वात्सल रस स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। उन्होंने अपने काव्य में वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो 2 रचनाएं हो जाएंगी तुलसीदास जी की, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। 5 रचनाएं दे रखी हैं। उसके बाद में काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष आता है। तो आप हमारे चैनल पर BJMH एजुकेशन सेंटर तुलसीदास जी का कवि परिचय इस प्रकार से सर्च करोगे आप यूट्यूब पर, तो तुलसीदास जी के बारे में संपूर्ण परिचय आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष लिखा जाता है। आप सर्च करें BJMH एजुकेशन सेंटर जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय, तो आप BJMH एजुकेशन सेंटर पर काव्यगत विशेषताएं, रचनाएं, साहित्य में स्थान सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम में बंधे नहीं हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ पर वे असल में व्यंग कर रही हैं कि तुमसे अधिक भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता जो कृष्ण के प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सकते। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता है। उद्धव की तुलना तेल युक्त घड़े से की गई है, जो कि जल में डुबाने पर भी उस पर पानी नहीं ठहर पाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम भाग्यशाली हो जो कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम में डूबे नहीं हो। कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पाँव नहीं डुबोए हैं। तो इस प्रकार से उलाहने दिए हैं, ताने मारे हैं उद्धव पर। उसके बाद में 18वां प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के आने की आस लगाकर बैठी थी। वे मान रही थी कि कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी आस के बल पर वे विरह में जी रही थी, परंतु उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग संदेश ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया और उनकी विरागनी को बढ़ा दिया। प्रश्न क्रमांक 19 से, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन से मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रतिदान में स्वयं न आकर और प्रेम संदेश न भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय नीरस योग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई करना है तथा विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करना है। प्रश्न क्रमांक 21 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, योग संदेश उन लोगों को दीजिए जिनका चित्त मन अस्थिर है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं लगता ही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 22 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। भैया राम ने नया समझकर इस धनुष को हाथ लगाया था, हाथ लगाते ही यह टूट गया। जीर्ण शीर्ण इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है अपना, परशुराम के क्रोध करने पर
राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर राम के स्वभाव की विशेषताएं पहले, श्री राम बहुत शांत और धैर्यवान हैं। राम स्वभाव से मृदुभाषी, कोमल और विनयी हैं। जबकि लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं अलग हैं। तो लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं, लक्ष्मण स्वभाव से उग्र तथा क्रोधी स्वभाव के थे। लक्ष्मण तर्कशील और वाक्पटु हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो वीर योद्धा की लक्ष्मण ने निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पहली, वीर योद्धा युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपनी वीरता का बखान मुँह से नहीं करते हैं। दूसरी, वीर योद्धा अपने मुँह से गाली नहीं देते हैं, वे तो युद्ध कौशल दिखाते हैं। वीर योद्धा ब्राह्मण, भगवान के भक्त तथा गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, स्मृति को पाते बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है। तो कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल मानता है। वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे से अपना जीवन जी रहा है, अतः वह स्मृतियों को राही का पाते मानता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 26वां, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं। इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां मनुष्य को मिलने वाले दुखों और नश्वरता की प्रतीक हैं। इनके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मानव जीवन में अभाव और कष्टों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसका सहज और सरल जीवन निराशा को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि निराला बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। तो जनता में चेतना एवं उत्साह जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए न कहकर गरजने के लिए कहा है। गर्जना शब्द क्रांति, बदलाव और विरोध दर्शाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो उत्साह कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। बादल एक क्रांतिकारी की तरह बदलाव लाने का संकेत देता है। नव निर्माण कर नव जीवन प्रदान करता है। पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। प्रश्न क्रमांक 29, कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रही हैं। चारों ओर फैली हरियाली और रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है 30वां, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है। तो फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। प्रश्न क्रमांक 31 है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। 32वां प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस मुस्कान को देखकर उनका मन प्रसन्न हो उठता है। बच्चे की मुस्कान से कठोर मन भी पिघल जाता है। उन्हें लगता है कि दंतुरित मुस्कान यदि बांस बबूल की तरह नीरस आदमी को भी छू ले तो उसके मन में शेफालिका के फूलों की वर्षा जैसी प्रसन्नता का भाव फूट पड़ेगा। 33वां प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर। पहला अंतर, बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान कृत्रिम होती है। दूसरा अंतर, बच्चे की मुस्कान पूर्णतः निश्चल होती है जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अवसर का ध्यान होता है। प्रश्न क्रमांक 34 है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। 35वां प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व हैं पानी, उपजाऊ मिट्टी, सूरज की धूप, हवा, मनुष्य द्वारा किया गया परिश्रम। ये 5 तत्व आवश्यक हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 36 है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल उपजाने में मनुष्य
किसान की मेहनत का सबसे अधिक महत्व है। यदि किसान का परिश्रम न हो तो सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी आदि प्रकृति के तत्व फसल नहीं उगा पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 37, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? तो फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रत्येक मिट्टी में अनेक प्रकार के खनिज और पोषक तत्व होते हैं जिनसे पौधे रस लेकर अपना पोषण करते हैं, जिससे उनका स्वाद और प्रभाव अलग हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 38, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद करते हैं? तो संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद करते हैं। जब मुख्य गायक लय से भटक जाते हैं तो संगीतकार उनके लय के भटक को संभालते हैं। गायन के समय जब मुख्य गायक का स्वर धीमा होता है तो संगीतकार उसमें अपना स्वर मिलाते हैं। तो आज हमने पद्य साहित्य के इतिहास एवं पद्यखंड पाठ 1 से पाठ 6 तक के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखे, जो कि निदानात्मक मॉड्यूल में पेज नंबर 63 से 70 तक दे रखे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनके हल भी डाले जाएंगे। धन्यवाद।